This is multiple choice question 6 of chapter 3 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And its statement is, an object is moving north. From only this information one can conclude that एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और सिर्फ यही बताया गया है कि वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस इंफॉर्मेशन से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, और अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि दैट देयर इज़ अ सिंगल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड नॉर्थ। बी ऑप्शन इज़ दैट देयर इज़ अ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड नॉर्थ। C is that there may be several forces on the object, but the largest must be directed north. And then the last option is nothing about the forces on the object. So ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें हम प्रीटी श्योर के जो हमारा पहला रिएक्शन होगा वो यही होगा कि ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो लाजमी तौर पे उसके ऊपर कोई नेट फोर्स है नॉर्थ की तरफ। तो जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो हम इस पहले ऑप्शन को एक्सक्लूड कर सकते हैं, दैट देयर इज़ अ सिंगल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड नॉर्थ। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फोर्स हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं और उन फोर्सेस के अंडर वो ऑफ कोर्स किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, जो हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स होती है। तो ये पहला ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, दैट देयर इज़ अ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड नॉर्थ। ये ऑप्शन रीज़नेबल लगता है, सो लेट्स पुट अ ग्रीन सर्कल ऑन इट, और अभी तक हम इसे रख लेते हैं कि इट माइट बी राइट। ओके, सी ऑप्शन इज़ दैट देयर मे बी सेवरल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट बट द लार्जेस्ट मस्ट बी डायरेक्टेड नॉर्थ। अगर आप इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस जो बी ऑप्शन है उसकी स्टेटमेंट की तरह है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तकरीबन एक जैसी हैं, बल्कि ये एक ही चीज़ कह रही हैं, और इससे अब दो स्टेटमेंट्स एक ही बयान दे रही हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा डाउट हो जाना चाहिए कि शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट में, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स तो सही हो नहीं सकती। चौथे ऑप्शन की तरफ आते हैं जो कहता है कि नथिंग अबाउट द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट, कि हम कोई फोर्सेस को लेके कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, जो सबसे कम ट्रस्टेबल ऑप्शन लगता है। बट लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एंड ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग नॉर्थ एंड दिस इज़ द ओनली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग, कि एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अब सिर्फ इतना कहा गया कि ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये हमें क्या चीज़ें बता सकता है? पहली कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, सो लेट मी कॉल इट इंक्रीजिंग स्पीड, ये पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि ये डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा है, और थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। रिमेंबर, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, सो वी आर सपोज टू कंसीडर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। और जब हम ये ऑप्शन कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इनमें से हमें कोई भी एक्सप्लिसिटली बताया हुआ नहीं है, तो फिर हम ये जो बी और सी ऑप्शन है इनके बारे में भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर नेट फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेट एक्सेलरेशन मौजूद है, और अगर एक्सेलरेशन मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड या तो इंक्रीज़ होनी चाहिए या डिक्रीज़ होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन के नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम ऑप्शन बी को सही के ज़मरे में ला रहे थे ये सही नहीं है, और चूँकि सी जो है वो तकरीबन बी की ही स्टेटमेंट है, तो सी भी सही नहीं है। तो इन फैक्ट ये जो ऑप्शन डी है जो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये तो सही हो ही नहीं सकता, ये सही ऑप्शन है। एंड दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम कि ऑब्जेक्ट सिर्फ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और मोशन किस तरह की है, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, ये नहीं बताया गया था। एंड तभी उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में, स्टेटमेंट के नेक्स्ट पार्ट में कहा है, फ्रॉम ओनली दिस इंफॉर्मेशन वन कैन कंक्लूड। फ्रॉम ओनली दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, कि उन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ अगर यही इन्फॉर्मेशन दी हो तो फिर क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत आसान सवाल है जिसमें बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस थे।